सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल ने साफ शब्दों में कहा कि दरअसल इसकी पुख्ता जांच होनी चाहिए, जस्टिस यशवंत वर्मा की। इसकी जब जांच होगी तभी पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे का खेल क्या है, कैसे नोट जले, नोट किसका था, करोड़ों का गड्ढी किसका था, करोड़ों का माल किसका था। अब कपिल सिब्बल से मेरा सवाल तो है ही, लेकिन इससे पहले जस्टिस वर्मा से भी सवाल है, देश के सिस्टम से भी सवाल है, देश के कानून से भी सवाल है, और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस से भी सवाल है, और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से भी सवाल है। भाई 2 से 3 महीने हो जा रहे हैं, मामले को आपने तूल तक नहीं पकड़ा है, मामले का एक भी सबूत नहीं जुटा पाया। 3 जजों की टीम आती है तो क्या वो मजाक है क्या? क्या वो रिपोर्ट फर्जी है क्या? क्या उस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है क्या? मैं वकील तो हूँ नहीं, कानून का जानकार भी नहीं हूँ, मेरा काम तो सिर्फ सवाल पूछना है, और सवाल सीधा और सरल पूछना है, आसान भाषा में पूछना है कि आप बता दें कि इस देश में कानून है, एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, दिल्ली पुलिस है, तमाम चीज़ों के रहने के बावजूद, और मॉडर्न एरा है, एक से बढ़कर एक टेक्नीशियन है, एक तकनीक है, एक आइडियाज़ हैं, इसके बावजूद अगर किसी मामले में इतना लंबा वक्त लगेगा तो फिर काहे का विश्वगुरु, फिर काहे का इतना सिस्टम? तो ये सवाल तो आएंगे ना। और जब एक जस्टिस वर्मा को लेकर इतने बड़े इल्ज़ाम लगे, इतना बड़ा आरोप लगा, और उस पर जब चीज़ें सच्चाई सामने नहीं आएंगी, जब असली सच लोगों के सामने नहीं आएगा, तब तो भैया लोग खेल समझ रहे हैं कि जिसके पास पैसा उसी का कानून, जिसका पैसा उसका सिस्टम, जो जब पैसा किसी के पास रहेगा तो वो जुल्म कर कर भी बच जाएगा, और बेकसूर फंसे जाएंगे, बेकसूर मारे जाएंगे, बेकसूर सलाखों के पीछे होंगे। तो सवाल ये है भाई, इतने दिन हो गए, सच क्यों नहीं सामने आ पा रहा? जब खन्ना साहब कह रहे हैं, जो पूर्व सीजीआई रह चुके हैं, 3 जजों की टीम बनाई जाती है, वो रिपोर्ट सौंपते हैं, राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं, प्रधानमंत्री जी को सौंपते हैं, महाभियोग लाने की बातें हो रही हैं कि पार्लियामेंट के अंदर, सदन के अंदर वोट होगा तब जाकर वो इस्तीफा देंगे। बताइए भाई, क्या मतलब गजब्बे हाल हो गया देश का। मतलब कोई जिम्मेदारी है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं? तो इसलिए मैं अमित शाह जी से, मोदी जी से और दिल्ली पुलिस से सवाल पूछता हूं कि क्या आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है? क्या कोई आपका जो है अपना नैतिकता बचा है? क्या कोई ज़मीर बची है? क्या कोई आपकी इंसानियत है या ख़त्म हो गई है? आप अपने लिए ना सही, अरे देश के कानून के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए कम से कम काम तो कर लीजिए। कम से कम कोई रिपोर्ट का खुलासा तो खुलकर बता दीजिए, और नहीं तो ये बता दीजिए कि भाई हम नहीं जांच कर सकते। क्योंकि कपिल सिब्बल के सवाल को छोड़ दीजिए, ये तो वकीलों का काम है, आज का काम कर पे डालना, कल का परसों, और ज़िंदगी भर ऐसे खींचेंगे। लेकिन जनता भूली है, जनता भूल जाती, एक से बढ़कर एक स्कैम होते हैं। देश में कितनी घटनाएं हुई, रूह कपाने वाली हुई, चाहे वो महकुम का घटना हो, चाहे वो अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश का मामला हो, चाहे फिर वो आप हाथरस में जो 200 महिलाएं मर गई किस तरीके से परेशान होकर, दम घुटकर भगदड़ में, चाहे वो रेलवे का हादसा ही क्यों ना हो, न्यू दिल्ली का, और बहुत सारा भदेरे मामला है, भदेरे किस्सा है, भदेरे घटना है। लेकिन कितने मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, कितने का रूह कांपा? नहीं, ये सत्ता के लालच में अंधे हो चुके हैं। सत्ता के लालच में किस तरीके से जो है लोगों को कुचलते नजर आ रहा है, ये आप क्यों नहीं समझते? तो लोग जो है बेउम्मीद हो जाएंगे, लोग जो है उम्मीद करना छोड़ देंगे। इसलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति महोदय जी से और सदन के अंदर भी जो है इस बात को उठाकर जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई करनी चाहिए। कपिल सिब्बल जो कह रहे हैं उसमें वक्त न लगाना चाहिए, जल्द से जल्द जो हो सके, एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, इसके रहने के बावजूद अगर सच सामने नहीं आ सकता तो इससे बड़ा बेशर्मी की हद हो नहीं सकती, और जस्टिस वर्मा ऐसे ही बचते रहेंगे। और अगर इंसानियत थोड़ी सी भी बची है जस्टिस वर्मा के अंदर, तो खुद वो आकर लोगों को बता दें कि करोड़ों की जो गड्डी जली, जो नोटों की गड्डी जली, वो किसका था, खुलकर लोगों के सामने रख दें। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।